my dear students, welcome to Infopedia, book series of Magic Mind from Galaxy Publication। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी क्लास 7 की जो जनरल नॉलेज की बुक है उसको हम कवर कर रहे हैं, 1 by 1 चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर टुडे। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 32, सेक्रेड साइट्स, यानी कि आपकी ऐसी जगह जो कि कैसी है, बहुत ही ज़्यादा पवित्र है रिलीजन के मामले में। Sacred sites are not only important religious center but also places that have shaped the culture, history and traditions of their religion। अब जितने भी पवित्र स्थल हैं आपके sacred sites हैं वो आपके धार्मिक सेंटर्स ही नहीं है, रिलीजियस सेंटर्स के मामले में अगर देखा जाए तो उसी तरीके से आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, वही नज़रिए से इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि वो जो है हमारे कल्चर को, हमारी हिस्ट्री को और हमारे ट्रेडिशन को भी क्या करता है, एक शेप देता है। एक्सप्लोरिंग देम हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द डाइवर्स वे इन विच पीपल अराउंड द वर्ल्ड कनेक्ट विद देयर बिलीव्स एंड द नेचुरल वर्ल्ड। अब इन बहुत जितनी भी सेक्रेड साइट्स आपको गिवन है, इनको एक्सप्लोर करने के बाद में हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बनती है, वो पैदा होती है कि लोगों का जो बिलीफ है, जो यकीन है, जो यानी कि उनका रिलीजियस जो एक कनेक्शन है, आपका जो बिलीफ है, मान्यताएं हैं, वो और नेचुरल वर्ल्ड को वो किस तरीके से आपस में जोड़ता है। सो देखो, फर्स्ट है आपका, it is the holiest city in Islam. Every Muslim is expected to make a pilgrimage called Hajj to Makkah at least once in their lifetime if they are able। ये आपका इस्लाम का सबसे पवित्र सिटी में से एक है। आपकी माना जाता है कि हर एक मुस्लिम को अपनी पूरी जो है लाइफ टाइम में, पूरी ज़िंदगी में एक बार जो है हज करने ज़रूर जाना चाहिए आपका, अगर वो जा सकता है तो। द Kaaba, a large cube-shaped structure inside the Grand Mosque, is the most sacred site in Islam। ये कह रहा है कि आपसे कि जो आपका काबा है एक बहुत क्यूब शेप का एक स्ट्रक्चर है जो कि बहुत बड़े मस्जिद के अंदर है आपका, जो कि इस्लाम में बहुत ज़्यादा उसको क्या माना जाता है, पवित्र माना जाता है। मुस्लिम अराउंड द वर्ल्ड फेस द काबा ड्यूरिंग देयर डेली प्रेयर्स। जब भी मुस्लिम्स डेली अपनी प्रेयर करते हैं, यानी कि नमाज वगैरह जब वो पढ़ते हैं, तो वो काबा की ही साइड फेस करके क्या करते हैं, नमाज को पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं। एंड द नेम इज़, जो आपका सेक्रेड साइट है, यानी कि जो पवित्र स्थल है, उसका नाम क्या है, मक्का, जो कि कहाँ है आपका, साउथ अरेबिया में। नाउ सेकंड की बात करें तो इट इज़ वेरी फेमस, इट इज़ ऑल्सो नोन एज काशी। ये काशी के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटीज़ इन द वर्ल्ड, जो कि आपका पूरी दुनिया की ओल्डेस्ट सिटीज़ में से एक माना जाता है। इज़ अ मेजर सेंटर फॉर हिंदुइज्म, जो कि आपका हिंदुओं के लिए जो है एक बहुत बड़ा जो है एक पवित्र स्थल है आपका। इट इज़ बिलीव्ड टू बी द अबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा, जो कि इसको लॉर्ड शिवा की नगरी बोला जाता है आपका। द गंगा रिवर विच रन्स थ्रू वाराणसी इज कंसिडर्ड सेक्रेड, और आपकी जो गंगा नदी है वो आपकी वाराणसी से ही बह के जो है वो जाती है, जिसको बहुत ज़्यादा क्या माना जाता है, पवित्र माना जाता है। हिंदूज बिलीव दैट बेथिंग इन द गंगा कैन प्योरीफाई वन सोल, और ऐसा माना जाता है, हिंदूज ऐसा मानते हैं कि अगर गंगा रिवर में जो है क्या कर लिया जाए, नहा लिया जाए, उसमें डुबकी लगा ली जाए, तो उनकी आत्मा, यानी कि जितने भी पाप वगैरह हैं उनके वो धुल जाते हैं, या उनकी आत्मा जो है वो क्या हो जाती है, वो भी आपकी प्यूरिफाई हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। एंड द नेम इज वाराणसी, जो कि कहाँ है, इंडिया में। काशी आपका, जिसको काशी भी बोला जाता है, काशी वाराणसी आपका। थर्ड इज, इट इज़ अ सेक्रेड सिटी फॉर 3 मेजर रिलीजन्स, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। ये आपका जो सिटी है ये बहुत ही पवित्र सिटी है, जो आपकी 3 रिलीजन्स के लिए जो है क्या मानी जाती है, मतलब सेक्रेड मानी जाती है। किस किस के लिए, आपका जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम के लिए जो है ये पवित्र मानी जाती है। 3 मेजर आपके बड़े क्या हैं, आपके ये रिलीजन है, जिसके लिए सिटी कैसी है, बहुत ही ज़्यादा पवित्र है। इट हैज़ बीन अ प्लेस फॉर पिलग्रिमेज एंड वर्शिप 4000 ऑफ ईयर्स। ये आपका जो प्लेस है, ये इसका जो है 1000 ऑफ ईयर्स से इसकी क्या की जा रही है, पूजा की जा रही है, और आपके श्रद्धालुओं के लिए जो है क्या है, उनका तीर्थ स्थल है। एंड द नेम इज़ जेरूसलम, जो कि आपका इजराइल में है। ना फोर्थ की बात करें, इट इज़ द स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल हार्ट फॉर तिब्बत एंड अ मेजर सेंटर ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म।
ये आपसे कह रहा है कि एक स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक आपका, और आपका पॉलिटिकल, यानी कि ये आपका तिब्बत का स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल जो है सेंटर है आपका, एक जगह है आपकी, एंड मेजर सेंटर ऑफ तिब्बतन बुद्धिज़्म, और आपके जितने भी तिब्बतन बुद्धिज़्म है, आपका बौद्ध धर्म है, उसका एक बहुत बड़ा सेंटर है। इट इज़ होम टू सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट तिब्बतन बुद्धिस्ट साइट, और ये आपका जो है बहुत सारी तिब्बतन बुद्धिस्ट साइट्स हैं आपकी, उनका घर है, यानी कि बहुत सारे बौद्ध धर्म स्थल हैं यहाँ पे, मोनास्ट्रीज वगैरह है यहाँ पे आपकी। द पोटाला पैलेस विच वॉज द विंटर रेजिडेंस ऑफ द दलाई लामा एंड जोखांग टेम्पल कंसिडर्ड द होलीस्ट टेम्पल इन तिब्बत। यहाँ पे आपका पोटाला पैलेस और आपका जोखांग टेम्पल, जिनको बहुत ही ज़्यादा क्या माना जाता है, पवित्र माना जाता है, वो भी आपके तिब्बत में ही है। और जो आपकी सेक्रेट साइट है उसका नाम क्या है आपका, ल्हासा, जो कि आपका तिब्बत में है। नाउ फिफ्थ इज इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट। ये आपकी बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है आपका। इट इज़ वेयर सिद्धार्थ गौतम द बुद्ध अटेन एनलाइटमेंट अंडर अ बोधि ट्री। ये वही जगह है जहाँ पर आपके जो सिद्धार्थ गौतम थे, जिसको आप बुद्ध के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने बोधि ट्री के नीचे जो है ज्ञान प्राप्त किया। द महाबोधि टेम्पल मार्क्स द लोकेशन ऑफ द बोधि ट्री एंड इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जो आपका महाबोधि टेम्पल है आपका, वो आपका कहाँ पर है, बोधि ट्री, मार्क द लोकेशन ऑफ द बोधि ट्री। आपका महाबोधि टेम्पल में ही आपका जो बोधि ट्री है, जहाँ पे आपके सिद्धार्थ गौतम या फिर बुद्ध ने अपना जो है ज्ञान प्राप्त किया, वो वहीं पर है, और ये आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। एंड द नेम इज बोध गया, जो कि आपका इंडिया में है। एंड द लास्ट वन इज इट इज द सेंटर ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। ये आपका रोमन कैथोलिक चर्च का सेंटर है, केंद्र है वहाँ का उसका। एंड द रेजिडेंस ऑफ द पोप। अब पोप होता है आपका, जितने भी रोमन कैथोलिक चर्च हैं आपके, उनमें जो फादर्स होते हैं उनको पोप बोला जाता है। तो वो फादर, जैसे चर्चेज वगैरह होते हैं उसमें कौन होते हैं, फादर होते हैं ना, आप वहाँ पे जाते हैं, जैसे टेम्पल्स वगैरह में पंडित वगैरह होते हैं, तो इसी तरीके से आपका चर्चेज वगैरह में फादर होते हैं। तो ये पोप का मतलब भी वही है आपका। तो उनका रेजिडेंस है आपका रोमन कैथोलिक चर्च। इट इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट स्टेट इन द वर्ल्ड, और ये पूरे वर्ल्ड का जो है सबसे छोटा इंडिपेंडेंट स्टेट है, बोथ बाय एरिया एंड पॉपुलेशन। अगर एरिया की बात करें उसमें भी, और पॉपुलेशन की बात करें उसमें भी, दोनों में ही ये स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट स्टेट है दुनिया का। सेंट पीटर बेसिलिका इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट चर्चेज इन द वर्ल्ड। जो आपका सेंट पीटर बेसिलिका है वो आपका दुनिया का सबसे लार्जेस्ट चर्चेज में से एक है। एंड द सिस्टीन चैपल फेमस फॉर इट्स सीलिंग पेंटेड बाय माइकलएंजेलो, वो भी आपका यहीं पर है। सिस्टीन चैपल और आपका सेंट पीटर बेसिलिका चर्च, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है आपका, वो भी यहीं पर है। एंड द नेम इज वेटिकन सिटी। So children, that's all about the chapter. यहीं पे chapter खत्म हो जाता है. Now if you want to note down, then you can note down also. So yeah, I hope you like this video. Till then, bye bye and thank you for watching.